तीन गहरी। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। एक बार फिर गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। वंस अगेन टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड आउट। आप सामान्य गति से सांसें लीजिए, आंखें बंद। Relax yourself, relax your body and relax your mind. अपना मन, अपना शरीर बिल्कुल रिलैक्स करें। बिल्कुल शांत। अब इमेजिन कीजिए आप एक पुराने शांत घर के सामने खड़े हैं। ये घर आपका ही है। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ें और बिल्कुल रिलैक्स होके आगे बढ़ें। विजुलाइज करें आप एक बहुत पुराने घर के सामने खड़े हैं और ये घर आपका ही है। आपके अंदर का घर, आपके भीतर का घर। दरवाजा धीरे से खुलता है और आप अंदर एंटर करते हैं। आप जैसे ही अंदर जाते हैं नोटिस करते हैं हर जगह थोड़ा सा क्लटर है, पुरानी चीजें हैं, यादें हैं, इमोशंस हैं। कुछ चीजें धूल से ढकी हुई, अब कुछ चीजें टूट चुकी हैं। ये सब आपकी लाइफ के वो इमोशंस हैं जो आप अब तक कैरी कर रहे हो। अब आप डिसीजन लेते हो कि आप इस घर को साफ करोगे, प्यार से, बिना किसी जजमेंट के। आप एक रूम में एंटर करते हो। ये रूम
डर का रूम है, फ़ियर का रूम है, यहाँ आपके सारे डर इकट्ठे हैं। आप इस रूम के भीतर हो और यहाँ पर बहुत सारे छोटे-छोटे डार्क बॉक्सेस देखते हो। हर बॉक्स पर लिखा है डर, इनसिक्योरिटी, आप बॉक्स उठाते हो, उसे खोलते हो और कहते हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, बट अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप ये कहते हो, ये बॉक्स रोशनी में डिसॉल्व हो जाता है। एक-एक करके आप अपने हर डर से मुक्त हो रहे हो। अपने हर डर को रिलीज़ कर रहे हो। अब आप इस पुराने घर के दूसरे कमरे में जाते हो। ये दूसरा कमरा आपके पास्ट का घर है, पास्ट का कमरा है। यहाँ पुरानी यादें, कुछ हेवी, कुछ पेनफुल, आप उन्हें देखते हो, मगर ना तो उन्हें जज करते हो और ना ही उनमें खोते हो, सिर्फ देख रहे हो। आप कहते हो, जो हो चुका है, मैं उसे शांति के साथ छोड़ता हूँ, रिलीज़ करता हूँ। और जैसे ही आप ये कहते हो, वो सारी यादें हल्की रोशनी बनकर हवा में उड़ जाती हैं। अब आप आखिरी कमरे में जाते हो। ये आपके दिमाग का कमरा है, आपके माइंड का रूम है। आप वहाँ जाते हो और देखते हो जो थॉट्स हैं वो इधर-उधर बिखरे हुए हैं।
जैसे कागज के टुकड़े। आप धीरे से उन्हें गैदर करते हो और एक सॉफ्ट लाइट को बुलाते हो। आप देखते हो धीरे धीरे ये दिव्य ऊर्जा, ये डिवाइन लाइट आपके माइंड के रूम को कवर कर रही है और सभी स्कैटर्ड थॉट्स को काम कर रही है। सब कुछ शांत, साफ और हल्का हो जाता है। अब पूरा घर क्लीन हो चुका है, हल्का है और रोशनी से भरा हुआ है। महसूस कीजिए, आप धीरे धीरे बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आप अपने भीतर सुकून महसूस कर रहे हैं। महसूस कीजिए, यू आर फीलिंग लाइटर एंड लाइटर एंड लाइटर। आपका पूरा घर चमक रहा है, बिल्कुल क्लीन है, उसमें फ्रेश एयर है, डिवाइन लाइट है। जितनी भी हैवी एनर्जीज, ब्लॉकेजेस थी, वो रिलीज हो चुकी हैं। महसूस कीजिए, फील। आप अपनी सांसों पर अपना ध्यान लाइए। जो हल्कापन आप महसूस कर रहे हैं, उसे गहरा होने दीजिए। घर बिल्कुल साफ, शांत और रोशनी से भरा हुआ है। और इस घर के भीतर एक बहुत सुंदर सा मंदिर है, जहां एक सॉफ्ट गोल्डन लाइट चमक रही है। आप धीरे धीरे उस मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। हर स्टेप के साथ आपका मन और शांत होता जा रहा है। जैसे ही आप उस दिव्य मंदिर के पास पहुंचते हैं, आप फील करते हो ये ऑर्डिनरी जगह नहीं है। ये डिवाइन प्रेजेंस है, जहां सब कुछ सेफ है। आपके हाथ में
एक पोटली है। वो पोटली आपकी इच्छाओं की पोटली है। वो पोटली आपके दर्द की पोटली है। वो पोटली हर चीज कंट्रोल करने की पोटली है। वो पोटली उस इमोशनल बैगेज की पोटली है। वो पोटली डाउट्स की पोटली है। आपके अहंकार की पोटली है। आपके मैं की पोटली है। एक क्षण रुककर आप उसको देखते हो। आप उस पोटली को देख रहे हो जहां पर आपका मैं है, आपकी जीत हार है, आपके रिश्ते हैं, आपके अटैचमेंट्स हैं, आपका पेन है। और आप उस पोटली को उस मंदिर में रख देते हो और कहते हो, मैं सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आई कांट कंट्रोल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। मैं ट्रस्ट करता हूँ कि जो हो रहा है वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। वो मेरी आत्मा के कल्याण के लिए है। मैं समर्पण करता हूँ। आई सरेंडर। मेरी जीत हार, मेरा सुख दुख, मेरे रिश्ते नाते, मेरा अहंकार, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ। मुझे कुछ भी कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करता हूँ। जैसे ही आप उस पोटली को रखते हो, वो दिव्य ऊर्जा उस पोटली को डिसॉल्व कर देती है। आप महसूस करते हो जैसे आपके कंधों से कितना बोझ उतर गया है। और आप वहीं बैठ जाते हो उस मंदिर के सामने, उस डिवाइन लाइट के सामने। वो लाइट धीरे धीरे आपके हृदय में एंटर करती है, आपके हार्ट सेंटर में एंटर करती है और एक वार्म लविंग एनर्जी आपके अंदर फिल कर देती है। ये ऊर्जा आपसे कह रही है, आपको सब कुछ अकेले नहीं उठाना है। परमात्मा सदा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ है। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हो, बिल्कुल रिलैक्स। अब सिर्फ इस फीलिंग में जाओ, ट्रस्ट, सरेंडर एंड फ्लो। कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं। अब आप वहां से उठते हो और ये महसूस करते हो कि वो घर इस पवित्र ऊर्जा से भर चुका है।
मंदिर से निकलने वाली ये रोशनी, ये दिव्य ऊर्जा आपके समर्पण को स्वीकार कर चुकी है। आप डिवाइन फ्लो को समझ रहे हैं और अब आप उस घर से बाहर निकलते हो। आप जब उस घर के बाहर निकलते हो, आप देखते हो कि वहां बहुत सुंदर सा एक पीसफुल गार्डन है, बहुत सुंदर सा बगीचा। ये आपकी लाइफ का ग्रैटिट्यूड स्पेस है। जैसे ही यहाँ आप कदम रखते हो, हल्का सा म्यूजिक, हवा की एक सॉफ्टनेस और हर चीज में जीवन आप महसूस करते हो। आप इस गार्डन में धीरे धीरे चलते हो। हर फूल आपसे कुछ कह रहा है। देखो, आपके सामने एक बहुत सुंदर फूल है जो आपसे कहता है, थैंक यू फॉर नोटिसिंग मी। मुझे देखने के लिए, मुझे नोटिस करने के लिए धन्यवाद। पेड़ कहता है, थैंक यू फॉर ब्रीदिंग। हवा कहती है, थैंक यू फॉर बीइंग अलाइव। अब आप अपने हृदय को महसूस कर रहे हो। फील योर हार्ट। आपका हार्ट कितनी चीजें साइलेंटली कर रहा है, आप इसको महसूस करते हो। आप कहते हो, थैंक यू माय हार्ट, जो बिना रुके मेरे लिए धड़क रहा है। अब आप अपने जीवन के कुछ मोमेंट्स याद करते हो। छोटी छोटी खुशियां, किसी की स्माइल, किसी का सपोर्ट, कुछ भी जो रिकैप में आपको याद आ रहा है। और आप थैंक यू बोलते हो। ये आपकी ग्रैटिट्यूड की एनर्जी है जो मल्टीप्लाई हो रही है। एक चीज के लिए आप धन्यवाद करते हो, दूसरी याद आ जाती है। दूसरे के लिए धन्यवाद करते हो, तीसरी याद आ जाती है। तीसरे के लिए धन्यवाद करते हो, चौथी याद आ जाती है। किसी की मुस्कुराहट, किसी का प्यार, किसी का अपनापन, ईश्वर की ऊर्जा, ये सब आपको जोड़ रहा है। आप खुद से कहते हो, मेरे पास जो है वो काफी है। मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ और ब्लेसिंग्स रिसीव करने के लिए रेडी हूँ। इस बार आप सिर्फ सरेंडर नहीं कर रहे, आप ग्रैटिट्यूड के साथ फ्लो कर रहे हैं। हर चीज के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। हर चीज के लिए धन्यवाद। आप कहते हैं, हे प्रभु, आपका धन्यवाद इस जीवन के लिए, इन सांसों के लिए, उन सब चीजों के लिए जो मुझे मिली और जो मुझे नहीं मिली।
मैं हर चीज के लिए आभारी हूँ। आपने सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया है, अपना पूरा जीवन, अपने कर्म, अपने सपने। आप कहते हो प्रभु जो भी है सब आपका है, अब मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ। आप ईश्वर की ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपके ऊपर बरस रही है। महसूस कीजिए आप कंप्लीटली सेफ हैं, ब्लेस्ड हैं, लव्ड हैं। धन्यवाद प्रभु। अपने गुरु, भगवान, ईष्ट, दिव्य ऊर्जाएं, माता पिता, आप सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। आप वापस अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। गहरी लंबी सांसें लीजिए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, अपने गुरु भगवान ईश का नमन करते हुए, अपने वेट को महसूस कीजिए। सच्चे प्रेम को महसूस कीजिए। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं और ये डिवाइन फ्लो जो आपके भीतर है, ये आपके सब नेगेटिविटी, सब हेवी एनर्जीज को रिलीज कर रहा है। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हथेलियों को रब कीजिए, उसकी वार्मथ को अपनी आंखों पर लगाइए और अपनी आंखें खोलिए। Slowly and gradually open your eyes and relax yourself. सभी लोग अपनी आंखें खोलेंगे और बिल्कुल रिलैक्स करेंगे। माँ पृथ्वी को महसूस कीजिए। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। एवरीबडी इज ओके, फीलिंग गुड। अगर आपको हैवीनेस लग रही है, मैंने चैट बॉक्स ओपन किया है, अगर किसी को हैवीनेस लग रही है तो आप लोग वॉक करिए नंगे पैर, बिल्कुल ठीक लगेगा। जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। सो आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक है। यस। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने इसे 3 भाग में किया। पहला भाग डिक्लटर किया। हमारे अंदर जो हेवी एनर्जीज है, हेवी एनर्जीज बोले तो ओवर थिंकिंग जो हमारे माइंड में है, बहुत सारे थॉट्स जो हमारे माइंड में है, हमारे पास जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, डर है, इनसिक्योरिटीज हैं, हमने इन सबको रिलीज किया। दूसरे भाग में हमने समर्पण किया, हर चीज को कंट्रोल करना छोड़ दिया, ईश्वर को सौंप दिया। और तीसरे भाग में हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। we have we have basically, thank the universe for giving us this beautiful life. हर चीज के लिए धन्यवाद, दिल के धड़कने के लिए धन्यवाद, सांसों के लिए धन्यवाद, इस शरीर के लिए धन्यवाद, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए धन्यवाद। आई होप अब आप लोग समझ पाए होंगे कि हमें स्पिरिचुअली कैसे प्रिपेयर होना है। तो आप लोगों को एक गाइडेंस दे रही हूँ, कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप इस रिकॉर्डिंग को लगा कर, अगर आप हैवी फील कर रहे हैं तो आप रिलीज कर सकते हैं। ये आप कभी भी कर सकते हैं। एनीबडी कैन डू दिस, राइट? सो आई होप एवरीबडी इज ओके। आप लोग पानी पी लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। वेरी नाइस, सो गुड। सो जितने लोग भी अच्छा फील कर रहे हैं, निश्चित ही आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए हैं, इसीलिए फील कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब दूसरी चीज ये है, पहले आप लोग रिलैक्स हो जाएं, सभी लोग पानी पिए। ऑलवेज ड्रिंक वाटर वंस यू फिनिश मेडिटेशन। कारण क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं हमारी सारी ऊर्जा ऊपर की तरफ आती है, तो चक्कर आता है, सिर भारी हो जाता है, शरीर में दर्द होता है। जब आप पानी पीते हो ना, ग्राउंडिंग हो जाती है, सारी एनर्जी का फ्लो ठीक हो जाता है शरीर के अंदर, इसीलिए पानी पीना चाहिए। ठीक है? तो मेडिटेशन खत्म करते हुए पानी पिया कीजिए, माँ पृथ्वी को नमन कीजिए, उनको फील कीजिए, तो ग्राउंडिंग होगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वॉक करेंगे तो और अच्छा फील करेंगे। ठीक है? और वॉक कैसे करेंगे? नंगे पैर। ठीक है? चलिए, अब मेरे को लगता है कि हमें इस रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है, ये आपको